हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बात अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी ब्रेकिंग अपडेट अभी के टाइम, जैसा कि हम बहुत खुश हो रहे थे कि अमेरिका जो है यहाँ पे अदानी को राहत दे सकता है, यानी कि जो रिश्वतखोरी मामले चल रहे हैं उसको लेकर हम सोच रहे थे कि अदानी ग्रुप ही हो सकता है। बट फिलहाल देखा जाए तो अमेरिकी जुडिशस ने अदानी ग्रुप को राहत देने से मना कर दिया, यानी कि जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट है। सो गाइस, मैं वो अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट है। एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आज अदानी ग्रुप को लेकर क्या खबरें हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखो, और भी कई सारी अपडेट है जो कि अदानी ग्रुप ने कुछ पावर सेक्टर में बढ़िया कैपेसिटी, यानी कि आगे लॉन्ग टर्म में अदानी ग्रुप क्या प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स तो वो सब देखेंगे। इम्पोर्टेंट गाइस की जो आज का वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं करने वाले हैं। प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले गाइस अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो गाइस, सबसे पहले बात करी जाए अपडेट्स की, तो देखिए मुख्य जो अपडेट है वो हमारा ये है। देखिए, अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि न्यायाधीश ने गौतम अदानी के खिलाफ आपराधिक जो आरोप है उनको तुरंत वापस लेने से खारिज कर दिया है, यानी कि खारिज नहीं करे जाएंगे। तो अब क्या मामला है, तो मामला आपको पता ही है कि 2024 में भारतीय जो यहाँ पे सरकारी अधिकारी है उनको रिश्वत देने के लिए अदानी ग्रुप पर आरोप लगे थे $265 मिलियन के। तो उसको लेकर जो ये केसेस है ये चल रहे थे। एंड हम सोच रहे थे कि भाई अब यहाँ पे अदानी और अमेरिकी गवर्नमेंट की कुछ सांठ-गांठ हुई है, क्योंकि अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में चलते क्या हो सकता है कि दोनों के बीच कुछ डील हो सकती है। ये जो मामले हैं इनसे अदानी ग्रुप फ्री हो सकता है। बट फिलहाल ये जो अपडेट आई है इसने फिर से क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, क्या अदानी ग्रुप उस मामले से फ्री हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, फ्राइडे यानी कि 25 जून को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने न्याय विभाग, जब बाजार हॉलीडे था फ्राइडे को, कुछ यहाँ पे मोहर्रम बताया जा रहा था, उसका हॉलीडे था। देन उस दिन ये अपडेट आती जिसमें अरबपति गौतम अदानी के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने के बजाय, यानी कि हटाने के फैसले को सही ठहराने का आदेश दिया और मामले को औपचारिक, यानी कि हटाने के फैसले को सही आदेश दिया और मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने के लिए सप्ताह की शुरुआत में अदानी के वकीलों ने अनुरोध पर तत्काल फैसला लेने से इनकार कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अदानी पर 2024 में भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताने का मतलब सहमति जताने का आरोप लगाया गया था, ताकि उनके अदानी समूह की एक सहायक कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की मंजूरी मिल सके। फिर अदानी की कंपनी ने भ्रष्टाचार विरोधी जो पर्दाओं के बारे में आश्वासन करने की वाली जानकारी प्रदान करने अमेरिकी जो यहाँ पे निवेशकों को गुमराह करने का आरोप यहाँ पे अदानी ग्रुप पर था। तो इस तरीके से हमें अभी के टाइम खबरें आती हुई नजर आ रही है। अगर हम इन खबरों को ठीक से समझें तो जैसा कि मैंने बताया कि हम अमेरिकी न्यायाधीश गौतम अदानी के खिलाफ अपराधों को तुरंत खारिज नहीं करेंगे। तो ये कब खारिज होंगे, सबसे मेन ये है, तो थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम और अपडेट को भी देख लेते हैं। इस अपडेट को थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। बट इससे पहले देखा जाए तो अदानी समूह के एकीकृत हवाई अड्डा शहर योजना का अनावरण किया है। पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है अदानी ग्रुप का। ये विकास परियोजना 5 राज्यों के 6 हवाई अड्डों में लगभग 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये फैला हुआ होगा, जिसमें मुंबई और नवी मुंबई लगभग 440 एकड़ भूमि शामिल है। और पहले चरण में लगभग 22 जो मिलियन वर्ग फुट है क्षेत्र यहाँ पे वाला जो विकास है वो किया जाएगा। तो इस तरीके की एक अपडेट तो हमें ये दिख रहा है, जो कि बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो सागर अदानी ने ऊर्जा सुरक्षा विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीकरण तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया है, जिसके थ्रू उन्होंने गाइस आप देख सकते हैं क्या अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने गाइस बताया है बाजार को कि लगभग यहाँ पे आप देखेंगे अदानी समूह ने 2026 की वार्षिक आम बैठक अहमदाबाद मुंबई में एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के विकास के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का महत्वपूर्ण विकास से विस्तार करने की योजना का खुलासा किया है। यानी कि अब जो अदानी ग्रुप है ना गाइस, वो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अदानी ग्रुप की एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है मेडिकल सेक्टर को लेकर भी, तो बढ़िया है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि पावर सेगमेंट, तो देखिए अदानी समूह ने 2030 तक लगभग 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पोर्टफोलियो का विकास करने का प्लान यहाँ पे बनाया है। अब इसके बाद हमारे लिए मेन अपडेट, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अदानी मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, समझौते की कोशिश पर सवाल उठाए। अब यहाँ पे ये मामला क्या है समझिए। देखिए, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अरबपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ अमेरिकी सरकार के रुख में आए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। कार्रवाई को खारिज करने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क के पूर्व जिला जो न्यायालय है शुक्रवार को अमेरिकी सरकार को
न्याय विभाग यानी कि डीओजे द्वारा अदानी परिवार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को खारिज करने के कारणों को और तथ्यात्मक तर्कों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि क्यों खारिज करना है। अमेरिका जिला न्यायाधीश यहाँ पे निकोलस जो गारोफिश है, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि सरकार का संक्षिप्त, नीरस और निष्कर्षपूर्ण बयान अदालत को न तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है और नई सरकार द्वारा बर्खास्तगी के अनुरोध को कोई विश्लेषण करने का अवसर देता है यहाँ पे। एंड उन्होंने कहा है कि गाइस अभियोग का खारिज करने के लिए पर्याप्त तर्क और पर्याप्त तथ्यों के अभाव में अदालत उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं कर सकती है। अदालत ने अमेरिकी सरकार को 13 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया है भाई यहाँ पे। तो अगर हम समझौता याचिका की, तो गाइस अमेरिका न्याय विभाग ने अदानी परिवार और समूह को, यानी कि जो अधिकारी है उनमें अदानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत जैन भी है। एंड इन सब पर क्या किया समझौता की, यहाँ पे साथ एक समझौता किया है जिनके तहत नवंबर 2024 में उनके खिलाफ जो आरोप लगाए थे उनको यहाँ पे हटाने की बात की गई, जिनमें उन सभी रिश्वत लेने वाले आरोप निवेशकों के इस बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस $28 मिलियन समझौता बताया जा रहा था ये। एंड इसके अलावा गाइस अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने प्रतिबंधित ईरानी तेल लगभग $100 मिलियन के मुख्य खरीद के लिए भी अमेरिकी स्ट्रेटजी विभाग को $275 मिलियन का भुगतान करने का सहमति जताई थी। एंड इसके बाद बुधवार को अदानी परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत के न्याय विभाग के लिए खारिज करने के प्रस्ताव और एसीसी को समझौते में प्रवेश करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार करने का आह्वान यहाँ पे किया था। अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी और अदानी समूह एंटरप्राइजेस के वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए अमेरिका में चल रही कार्रवाई का अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जिन्होंने जिक्र किया। साल में इन्होंने समूह द्वारा की गई प्रगति के बारे में भी बताया। ये प्रगति हमारे शांत परिस्थितियों में नहीं हुई है। इन्होंने ऐसा भी बोला कि हमारे पे बहुत सारी मुसीबतें आई, उसके चलते हमने फिर भी ये जो यहाँ पे प्रगति ये करी है। सो गाइस ये सारी चीज़ें, हालांकि आपको बता दूं मैं कि आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा धमाधम ऐसा कुछ हो रहा होगा। गाइस ये थोड़ा काम चल रहा है, मैं कुछ काम करवा रहा हूँ मेरे यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हो रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अवॉइड करिएगा। सो जो भी अपडेट थे मैंने आपको क्लियर किए। अब देखना ये होगा कि मंडे को अदानी ग्रुप कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ये जो खबरें हैं ना ये अदानी के लिए अच्छी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले सोच रहे थे कि भाई अदानी यहाँ पे फ्री होता है तो अदानी अपने बिजनेस में ध्यान देगा, बट यहाँ पे ये जो अपडेट्स है इस तरीके से दिख रही है। सो गाइस अगर आगे भी कोई अदानी को अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी गाइस वीडियो कोई भी यहाँ पे सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करता, सो प्लीज़ आप रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।